बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। बहुत प्यारा गला बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है मैंने ली है यहाँ पे तकरीबन 8 इंच, और इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 11 इंच ली है। पेपर की बुकरम की चौड़ाई है ये मैंने 11 इंच ली है इसकी चौड़ाई। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया पहला, अगला निशान जो मैंने 1 इंच पे लगाया, अगला उससे अगला निशान फिर 1 इंच पे लगाया, आगे फिर 1 इंच पे और एक निशान लगाती हूँ अभी। ये कि इसकी लेंथ जो है मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रख के यहाँ पे मैंने ड्रा कर लिया इसको। ये देखें, इसको यहाँ पे राउंड शेप में निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1 इंच पे जो निशान लगाया था, अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच पे ही लाइन के साथ साथ मार्क करती जाऊँगी। इसी तरह मैंने सारे गले नेक के गिर्द ना निशान लगा लेने हैं। और यहाँ पे 1 इंच का फिर से मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी बटन पट्टी। बटन पट्टी के लिए निशान लगा लिया, अलहदा से बुकरम इसके साथ हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये फिर ये मैंने निशान फिर से दोबारा से 1 इंच पे लगा रही हूँ, लेकिन इसके साथ एक और निशान भी यहाँ पे ड्रा करना है अभी। ये देखिए, अंदर गुलाई में इसको कट कर लेती हूँ। अंदर वाला जो नेक है हमारा, उसको गुलाई में यहाँ पे कट कर लिया मैंने। अंदर से फिर कटिंग कर लिया यहाँ पर। अब आगे निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 1 इंच का, आधा इंच का, जितना भी आप चाहते हैं ना कि गले की फोल्डिंग कर सकें, आप अपने हिसाब से निशान लगा लें। तीसरा वाला ये यहाँ पे देखें, मैं निशान जो लगाया था उस निशान एक साइड से मैंने पहले कट कर लिया, दूसरी साइड से मैं अब कट कर रही हूँ। ये देखें, कट करके इस पीस को यहाँ से काट के हमने निकाल लिया। अब ये हमारा जो लास्ट वाला निशान है उसके ऊपर से भी हम यहाँ पे कट करके इसको पीस को अलहदा कर लेते हैं। ये हमारा गला जो है ना ये कट के रेडी हो चुका है। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा कोने का निशान लगा के यहाँ से भी कटिंग कर लिया। जी फ्रेंड, ये देखिए, अब मैंने कमीज़ का कपड़ा ले लिया है। कमीज़ का कपड़ा लेके उसको मैंने उल्टी साइड के ऊपर बुकरम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और ये देखिए, यहाँ पे बटन पट्टी के लिए भी ये जॉइन कर लिया। इसके ऊपर मैंने बुकरम को आपस में इस्त्री की मदद से ही मैंने इसको ना आपस में जॉइन कर लिया है बुकरम को। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये कंधे की कटी हुई बची हुई जो हमारे पास कपड़ा है ना कंधे की कटिंग का, उसी कटिंग को मैं इसके ऊपर लगा के बैक साइड पे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ इसके ऊपर। हमारे पास कपड़ा बिल्कुल शॉर्ट है यहाँ पे, जिस वजह से मैंने ये छोटी छोटी कतरें भी इस्तेमाल कर रही हूँ। कंधे की कटिंग यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है, दोनों साइडों पे 2 पीस। जिसमें आपको समझ तो आ रही होगी। ये देखें, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। फ्रेंड, दोनों साइडों पे इस तरह सिलाई लगा के मैंने इसको कट कर लेना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा मैंने छोड़ के यहाँ पे और इसको यहाँ से काट लिया। हम यहाँ से काट के इसको, ये देखें, और यहाँ पे कोने के ऊपर इस तरह हम ये वाले कट ज़रूर लगाएंगे। अगर ये कट नहीं लगाएंगे ये सीधा नहीं होगा। दोनों साइडों पे इस तरह भी ये कट लगा लेने हैं और कट लगा के इनको कर लेना हमने सीधा। जी फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर वीडियो आपको ये कैसा लगा नेक डिज़ाइन। और सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे मैंने गले को कर लिया है प्रेस करके इसको मैं सुई धागे की मदद से यहाँ पे तरपाई कर लूँगी। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे मैंने ये पट्टी ली है, तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है, 3 इंच चौड़ाई इसकी। और इस पट्टी को इस तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया, दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और ये मैंने लंबी पट्टी रेडी कर ली। यहाँ पे छोटी छोटी सी मैंने 2 से 3 पट्टियाँ रेडी की, जितना यानी कि मेरे पास फैब्रिक था उस लिहाज से मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली। जी, एक साइड पे सिलाई लगाई। अब इसके दूसरे किनारे पे भी इसी तरह सिलाई लगा के इसको मैंने तैयार कर लिया। इसी तरह मैंने 2 से 3 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इसके ऊपर आयरन करेंगे। आयरन करके यहाँ से 3 इंच के पीस यहाँ पे कट कर लूँगी मैं। तकरीबन एक गले की एक साइड पे यहाँ पे 7 जो है ना ये पीस लगेंगे। पहले इस तरह मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है।
एक साइड पे सिलाई लगा के ये देखें इसके नीचे मैंने पेपर का इस्तेमाल किया है। पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें जो ट्रायंगल लगाऊंगी और आसानी से लग सके। ये देखो जो मैंने पट्टियाँ कट की थी उसको दो साइड में मोड़ के इस तरह से मैंने इसका ट्रायंगल तैयार कर लिया। और इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना हमने। फिर दूसरा ट्रायंगल तैयार करके इसी तरह जो हमारा फैब्रिक है उसके किनारे के ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे हम। नीचे पेपर रखने का फ़ायदा ये है कि इसमें सिलाई लगाने में फिनिशिंग आ जाएगी। जो हमारे ट्रायंगल है ये फिसलेंगे नहीं अपनी जगह पे। जिस जगह पे रख के मैं सिलाई लगाऊंगी उसी जगह के ऊपर ही ये रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने ट्रायंगल रख के यहाँ पे सिलाइयाँ लगा के इनको रेडी कर लिया है। लास्ट में जाकर मैंने एक सिंपल पीस लगाऊंगी रेड कलर का, ताकि गले का जो है ना मुकम्मल यहाँ पे ट्रायंगल के साथ रेडी हो जाए बन के। ये देखें यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पीस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा ट्रायंगल नहीं लगना था इसलिए मैंने छोटा सा पीस ज्वाइन कर लिया। सेम यही तरीका मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई किया है। जी फ्रेंड ये देखें ये गले की सीधी साइड पे मैंने बिल्कुल दरमियान में ये कपड़ा रखा है। यहाँ पे ये जो बुकरम लगाई थी उस बुकरम के नीचे यहाँ पे कपड़ा हमने रख के इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। सीधी सीधी सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे वाले कपड़े को भी साथ साथ में हमें सीधा करना है। दो से तीन टाँके यहाँ पे लगाएंगे, तकरीबन 3 टाँके मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इसके 3 टाँके यहाँ पे लगा के सिलाई को फिर दोबारा से हम चला लेते हैं यहाँ पे। और बुकरम के ऊपर ऊपर मैं सिलाई को लगा रही हूँ। जी फ्रेंड ये सिलाई लग के रेडी होगी। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गुलाई के गले में वो सारा काट के मैंने यहाँ पे अलहदा कर लिया। ये देखें यहाँ से भी ये ट्रायंगल शेप का मैंने पीस काट के निकाल लिया और दरमियान से इसको बिल्कुल सीधा सीधा काट लेते हैं। सीधा काट के यहाँ पे कट के निशान ज़रूर लगाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे से, इसकी वजह से सीधा अच्छा हो जाएगा, अच्छे तरीके से सीधा हो जाएगा ये। अब कपड़े को मोड़ के मैंने अंदर वाली साइड पे कर लेना है और इसके ऊपर चला लेनी है मैंने आयरन। जी फ्रेंड इसके ऊपर इस्त्री कर लिया मैंने इसको सीधा करके। अब इसके किनारे पे लगाऊंगी सिलाइयाँ मैं। यहाँ पे इसको सिलाई चलाते हुए इस बात का ख्याल रखना हमने कि सिलाई जो है ना हमारी मगजी के ऊपर नहीं आए, मगजी से नीचे ही सिलाइयाँ आए। एक साथ मैंने बिल्कुल सिंपल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। जी फ्रेंड ये देखें एक साथ से बिल्कुल सिंपल सिलाई लगा के मैंने इसको तैयार कर लिया। अब दूसरी साइड पे मैंने फिर वही जो सीधी पट्टी ली, यहाँ पे सीधी पट्टी लेके इसको इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करके इसका भी ट्रायंगल बना के यहाँ पे इसको जॉइन कर दिया और इसके ऊपर सिलाई चला ली। और एक के साथ एक के साथ एक, ज़रा सा भी गैप इसमें मैं नहीं रखूँगी। सब जो ट्रायंगल है इसको आपस में मिला के ना मैंने यहाँ पे जोड़ जोड़ के रख के सिलाई लगा ली है। जी फ्रेंड ये देखें यहाँ पे हमारा गला जो है ना बिल्कुल ट्रायंगल बन के यहाँ पे रेडी होने को जा रहे हैं। जी फ्रेंड ये देखें ये हमारा बिल्कुल नेक बन के यहाँ पे रेडी हो चुका। अब इसको इस तरह करके तरपाई कर लेंगे यहाँ सुई धागे की मदद से। और एक अरेब पट्टी ली है मैंने, अरेब पट्टी यहाँ पे लेके जो हमारा गुलाई में नेक है उसके गिर्द यूँ सिलाइयाँ लगाएंगे। बड़े आराम आराम से ये वाला काम करेंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पे कट कर लेना है और आधा इंच ही दूसरी साइड पे मैंने छोड़ना है यहाँ पे। डिफरेंट इसको इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर चाहे तो आप सिलाई लगा लें, चाहे तो आप यहाँ पे सुई धागे की मदद से
तरपाई कर लें। ये मेरे पास बीड्स हैं, ये वाले बीड्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। हर ट्रायंगल का कोना पकड़ के मैंने यहाँ पे ये बीड्स यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे पेंसिल की मदद से मैं निशान लगा लूँगी। पहले ये देखिए हमारा गला बन के रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने दरमियान भी एक एक मोती लगा लिया है। माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय बाय।